हाँ जी बच्चों, शुरू करते हैं कार्यक्रम आज का। आज की क्लास में सेलेक्टेड क्वेश्चन जो है वो करवाऊंगा और हम इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम टॉपिक आगे का स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए तो कार्यक्रम शुरू किया जाए फटाफट, है ना। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम। अगर कहा जाए तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी इसको पूछा जा सकता है और वैसे भी आपके जो इंटरनल असेसमेंट होने हैं उसमें इस क्वेश्चन के आने के पूरे पूरे चांसेस है। मैंने 3-4 क्वेश्चन सेलेक्ट कर रखे थे जो कि मैं आज की क्लास में करवाऊंगा। आपके पास ये दे रखे है बेटा क्वेश्चन। देखो मैंने आपसे कहा था कि बिफोर डिफरेंशिएशन वी नीड टू बी सिंप्लीफाई द फंक्शन इफ इट इज पॉसिबल। यही कहा था ना? अरे हाँ या ना, बोलो जल्दी। कैमरे ऑन करने को भी कहा था मैंने, तो जल्दी ऑन करिए कैमरे। यस सर। -√1 + x। ओके, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पे x² 1 + y। सर आपकी आवाज कट रही है। हाँ भाई, सभी को दिक्कत है क्या? नो सर। देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, अभी मैंने डिफरेंशिएशन नहीं किया। मैंने कहा था सिंप्लीफिकेशन इज अ नेसेसरी की फॉर द सॉल्विंग एनी डिफरेंशिएशन। अब आप क्या करोगे? x² करोगे, इसे x² y करोगे, इसे y² करोगे, इसे xy² करोगे। ठीक, x² - y² xy² - x²y कॉमन निकाला मैंने, तो -y - x, x + y और x - y। ठीक, यहां से अगर मैं माइनस कॉमन निकाल दूं तो ऐसे लिख सकते हो आप, यस और नो। यस सर। ये कैंसल, x + y = -xy और x = -xy -y। यहां से कॉमन निकाला मैंने माइनस का y, x + 1 तो x/x + 1 = -1 -y। डिफरेंशिएशन with respect to x we get तो माइनस का dy/dx क्वेश्चन रूल लगाओ यहाँ पर। तो x + 1 सेम, इसका 1 -x सेम, इसका डेटी 1 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर। ठीक, x + 1 - x अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो गया, -dy/dx। तो बच्चों फाइनली क्या आ गया आपके पास? -1 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर आ गया। यस और नो? जल्दी बताओ, क्लियर हुआ नहीं हुआ? यस सर। सभी को समझ में आ गया? अरे रिप्लाई तो कर दे करो, ऐसा लगता है मतलब। कैमरे ऑन करिए फटाफट, अब मैं क्लास नहीं ले रहा। कैमरा ऑन करिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। ठीक, स्क्रीन यस सर। है ना। अब हमें क्या करना है? वी नीड टू फाइंड द dy/dx, है ना। हाउ कैन वी फाइंड? तो cos y अपॉन cos, एक नेचर एक साइड कर लो और दूसरा नेचर एक साइड कर लो। आपको दिख रहा है कि y वाली टर्म्स हमने क्या करी? एक साइड कर ली, x वाली एक साइड कर ली। ठीक, पिछले क्वेश्चन में भी यही किया था। अब अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू किसके करूं? x के, वी गेट, क्योंकि dy/dx चाहिए ना मैं, तो क्या होगा? डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। इस cos का dt क्या हो जाएगा? -sin y dy/dx। हाँ बोलिए अमन जी। सर फर्स्ट स्टेप में हमने क्वेश्चन में से उठा के सेम पुट कर दिया, बस x को छोड़कर हमने cos a + y को हम इधर ले आए।
अरे भाई y वाला एक साइड लेगा, x वाला एक साइड लेगा। अब क्वोशंट रूल डिवाइड में है ना, तो u बाई v का रूल नहीं लगेगा। v सेम u का Yes, डेटिव sir. माइनस u सेम v का डेटिव। Yes, sir. वही तो Yes, कर रहा sir. हूं मैं। इसको सेम रखा, इसका डेटिव किया। माइनस कॉस y सेम, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन a प्लस y और dy अपॉन dx अपॉन कॉस स्क्वायर a प्लस y। याद रखना सिंप्लीफिकेशन का एक और फॉर्म है क्या, सेपरेटिंग। जब हम x एक्सिस और y एक्सिस को सेपरेट कर देते हैं तो वो भी एक सिंप्लीफिकेशन का ही पार्ट है। अब यहां से कॉमन क्या निकाल लोगे, अगर आप dy अपॉन dx कॉमन निकाल लेते हो, प्लस वाले को पहले लिख लेता हूं, साइन a प्लस वाई कॉस y, ये माइनस का है ना, माइनस कॉस a प्लस वाई और साइन y कॉस स्क्वायर a प्लस वाई इक्वल टू 1। ये कॉस स्क्वायर इधर आके कॉस स्क्वायर a प्लस वाई हो गया इधर आके 1। अगर मैं इसको खोलता हूँ फॉर्मूले को, तो साइन a प्लस वाई माइनस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, इससे कैंसिल, तो कॉस स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन a, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो गया, ये हो गया। समझ में आई बात या नहीं आई? सर एक बार रिपीट करिए सर। कहाँ से करूं बेटा रिपीट, मैंने कुछ भी नहीं किया, थोड़ा दोनों सा में से ना ऊपर। डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन निकाल लिया, ये वाला पार्ट है ना, ये वाला देखो रेड यस कलर, सर। ये कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकाला, प्लस वाला इधर लिख दिया, माइनस वाला इस साइड लिख दिया, बस। ठीक, अरे समझ में आई बात या नहीं आई? इसके बाद फॉर्मूला है यस सर। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, अरे बोलो हाँ या ना। Yes, यस sir. सर। गुड, उसके बाद ये आपका क्वेश्चन सॉल्व। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगले हमारे 2 क्वेश्चन रह गए लास्ट, तो पहले 23 करेंगे और फिर करेंगे 15। हालांकि इस क्वेश्चन को बताना नहीं चाहिए, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं आप सभी के साथ। देखो, जब भी डबल डेरिवेटिव की बात आए और डेरिवेटिव अपॉन में आए, तो मैंने एक ट्रिक बताई थी आप लोगों को। देखो, ऐसे क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछे जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछे जाएंगे। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x we get dy upon dx e a cos इनवर्स x, इसका डेरिवेटिव माइनस a अपॉन रूट 1 माइनस एक्स पर। यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई? भाई e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, वो खुद ही होता है ना, हाँ ना बोलो जल्दी। यस सर। Yes, sir. उसके बाद a को वैसे ही रखा, cos इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स पर। यहां तक ओके रिपोर्ट है, यस और नो? जब भी आपको डबल डेरिवेटिव कंडीशन को प्रूफ करना हो, तो जब फर्स्ट डेरिवेटिव आता है और अपॉन में कोई कंडीशन आती है, तो उसे प्रोडक्ट में ले जाओ। कहाँ ले जाओ, प्रोडक्ट में, यानी सिंप्लीफाई कर लो, माइनस ए ई की पावर ए कॉस इनवर्स एक्स। आप प्रोडक्ट रूल लगाओ यहाँ पर, फर्स्ट सेम सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव। ठीक, माइनस ए इसका सेम हो गया और माइनस ए अपॉन रूट 1 माइनस एक्स पर। ठीक, अब देखोगे आप ध्यान से, तो ये माइनस और ये माइनस कट कर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर
और e की पावर a cos इनवर्स x अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां से ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। आपके पास बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स अपॉन में यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी है, ठीक। यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है, नहीं आया? Yes, sir. x अपॉन √1 माइनस यस एक्स सर। डी वाई अपॉन डी एक्स। अगर आप एलसीएम लेते हो बच्चों, क्या करते हो? एलसीएम लेते हो तो रूट फिनिश हो जाएगा। यहां से रूट फिनिश हो गया, यहाँ ए स्क्वायर और ये वाली वैल्यू बची, ये क्या है? वाई है ना, आया ना? तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स और माइनस का ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 0, ठीक है। यही प्रूफ करना था ना। आया ना? गुड। यहां तक क्लियर हो गया? अब लास्ट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं मिससेलेनियस का, क्वेश्चन नंबर 15। और ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 9 में भी यूज होता है, यानी एक्चुअल में 9 में ही आना चाहिए था, पर उन्होंने गलती से इसको 5th में दे दिया है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। हाँ बोलो। सर तो इसमें 5th की 9 की कॉन्सेप्ट ही है। क्या बेटा? क्वेश्चन है इसमें 9th की कॉन्सेप्ट भी है, मुझे 9 चैप्टर 9 है। हाँ, थोड़ा सा यूज कर लिया उन्होंने। ये क्वेश्चन जो है चैप्टर नंबर 9 का है। एक्चुअल में पता है वो क्या होता है? समझाता हूं मैं क्या है अलग और क्या चीज है। जितने ना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं ना, देखो ए है आर्बिट्रेरी, बी है, सी है, जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं हम उस फंक्शन को उतनी बार डिफरेंशिएट करते हैं, यानी उतना ही उसका ऑर्डर होता है। ये एक मार्क्स में क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। वो दे देगा इक्वेशन, उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट देगा और कह देगा कि व्हाट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये ऑर्डर ऑफ इक्वेशन क्या होगा? तो ऑर्डर क्या होता है बेटा? जिस भी इक्वेशन के अंदर जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं उतने ही क्या होती है उसकी, उतना ही उसका क्या होता है? ऑर्डर होता है। ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। ठीक, वेरी गुड, शाबाश। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब इस क्वेश्चन में उन्होंने किया तो वही है, पर आपको नजर आ रहा होगा कि सर मैक्सिमम 2 टाइम्स डेरिवेटिव कर रखा है। कितनी बार कर रखा है? 2 टाइम्स। पर सर आपने बताया यहाँ 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो कितनी बार करना चाहिए था आपको? 3 बार। पर सर किया 3 बार, 3 बार है ना? कितनी बार किया है? सर 2 बार। लास्ट हमें करना पड़ेगा ना। तो नहीं, प्रॉब्लम जानते हो क्या इसने यही क्यों किया? क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला, देखो पढ़ो, इंडिपेंडेंट कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, यानी वो ना खुद ही बोल रहा है कि भैया मुझे ना ए और बी को सिर्फ रिमूव करना है। क्या करना है? ए और बी को ही रिमूव करना है, बाकियों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो जब वो खुद बोल रहा है कि 2 को ही रिमूव करना है तो हम 2 को ही रिमूव करेंगे, हम तीसरे को क्यों रिमूव करें, है ना? इसीलिए वो ऑर्डर 2 तक ही है, वो 3 नहीं है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। ये थोड़ा सा लेंदी भी क्वेश्चन है और मैं श्योर हूं कि आपके इंटरनल असेसमेंट में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाँ, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं आएगा, इसके लिए मैं श्योर हूं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट,
हाँ बेटा, ये वाला क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा? बेटा ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का मिनिमम बनता है, ठीक है, और 1 मार्क्स में सिर्फ ऑर्डर और डिग्री पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? ऑर्डर और डिग्री। तो सीधी बात है कि जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रिमूव कराए जा रहे हैं उतना ऑर्डर होता है, और जो ऑर्डर की पावर होती है वो डिग्री होती है। खैर ये छोड़ दो, अभी दिमाग नहीं लगाना, ये चैप्टर नंबर 8 की बात, 9 की बात है, ठीक है ना, फिलहाल छोड़ दो बात। तो देखो, हमसे बोला गया ए और बी को रिमूव करना। क्या करना है? ए और बी को रिमूव करना। मैं 2 बार डेरिवेटिव करूंगा, पर डेरिवेटिव इस तरीके से करूंगा कि ए और बी रिमूव हो जाए। तो डिफरेंशिएशन किया मैंने विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 2, ये असेसमेंट में आ सकता है, इंटरनल असेसमेंट क्वेश्चन आ सकता है, 2y माइनस बी dy अपॉन dx इक्वल टू 0। यहां तक बात समझ में आ गई या नहीं आई? जल्दी बोलो, अरे बोलोगे? Yes, sir. अगर आप बुरा ना मानो तो मैं इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लूं, ठीक, और भी बुरा ना मानो तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? यहां तक Yes, समझ में आ sir. गई? चलो, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, इसका डेरिवेटिव 1 हो गया, और यहां से यहां तक का पार्ट क्या करेंगे? तो क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट सेम, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड सेम, और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा dy अपॉन इक्वल टू 0। तो 1 प्लस वाई माइनस बी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो y माइनस बी इक्वल टू -1 और माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसको मैं माइनस कॉमन निकालकर 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, ठीक। अब यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बताओ। इसे इक्वेशन थर्ड मान लिया। जल्दी बोलो, यहां तक कोई दिक्कत हो? जल्दी बोलो बच्चों, किसी बच्चे को दिक्कत है? No, sir. अब यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। अब आप ध्यान से देखो, इक्वेशन कौन है? फर्स्ट ये है और सेकेंड ये है। अगर मैं यहां से x माइनस 1 की वैल्यू निकाल लूं और उसमें डाल दूं तो चलेगा? अरे हाँ ना बोलो। इक्वेशन क्या थी? x माइनस ए का होल स्क्वायर y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, और इसकी वैल्यू थी माइनस वाई माइनस बी डी वाई अपॉन डी एक्स। यही था ना? देखो, अरे रिप्लाई कर दिया करो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे पता नहीं चल पाता और मैं बार बार कहता हूँ कैमरा ऑन कर दो तो तुम लोग बंद करके बैठ जाते हो। बड़े प्यारे बच्चे हो, मजबूर कर रहे हो तुम मुझे ऑफलाइन क्लास करने में। कॉमन निकाल लूंगा तो y माइनस बी का होल स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर और प्लस का 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 4 यूजिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, ठीक।
तो y माइनस बी जो ये दे रखा है इसको पुट कर लेंगे इसके अंदर। ठीक, अब अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये माइनस का खत्म हो जाएगा, अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर प्लस इक्वल टू सी स्क्वायर। देखो बेस सेम है ना, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, हाँ या ना। Yes, Yes, sir. sir. तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो स्क्वायर रूट लेते क्या होगा 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, ये 3/2 और इसका स्क्वायर रूट, स्क्वायर खत्म हो गया, स्क्वायर था ना ये, तो ये सिर्फ ये बचेगा और इक्वल टू में सी आ गया। ये आपका प्रूफ हो गया, यही आपका क्या था, आंसर था। सभी बच्चों को समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया तो बताओ, आ गया तो बताओ, रिप्लाई प्लीज। अरे बोलोगे? सर एक बार रिपीट कर दो। कहां से रिपीट करूं बेटा? देखो मैंने क्या किया इसके अंदर, इस क्वेश्चन में मैंने पहले वाली इक्वेशन जो दे रखी थी उसका डेरिवेटिव किया और वहां से ना क्या किया, वैल्यू निकाली x माइनस ए की। फिर उसको जब दोबारा डेरिवेटिव किया, क्या किया, दोबारा डिफरेंशिएशन किया, तो वहां से y माइनस बी की वैल्यू निकाली। फिर जो मैंने पहली इक्वेशन निकाली थी ना, ये और ये, इन दोनों को सॉल्व करके देखो इसकी जगह ये रख दिया और ये, इसमें कॉमन क्या निकला, y माइनस बी की वैल्यू निकाली, ठीक है, फॉर्म निकाल ली b माइनस बी, वाई माइनस बी की फॉर्म में। जब मैंने ऐसा किया, जब मैंने ऐसे किया तो मेरे पास y माइनस बी की वैल्यू भी तो थी, तो मैंने वो उठाया और इसी रिजल्ट के अंदर पुट कर दिया। कहाँ किया, यहाँ पर पुट किया। तो जब यहाँ पुट करूंगा तो ये आ गया, स्क्वायर कर रहा हूं तो माइनस खत्म हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर को ऐड कर दिया, ठीक, और जब स्क्वायर रूट लिया तो सर खत्म। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर। सभी को क्लियर है? कोई दिक्कत समस्या? अरे बोलो। इसी के साथ चैप्टर नंबर 5 यहीं पे समाप्त होता है। अगली क्लास यानी 23 तारीख को क्लास लूंगा 3 बजे, वहां चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करूंगा बेसिक कंसेप्ट के साथ, ठीक? अरे ठीक है, यस सर। हाँ, और ऑनलाइन ही क्लास होगी, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट, जिसके डाउट है वो अपने डाउट पूछो। क्या क्या डाउट है?